वेलकम बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज से हम एक नए लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम छत्तीसगढ़ का जीएस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो आज से हम शुरू करेंगे। सारे स्लाइड्स जो हैं वो हिंदी में होंगे। ठीक है, शुरुआत के 2-3 स्लाइड इंग्लिश में हो सकते हैं, तो उसको इग्नोर करिएगा। तो मेरा नाम है राजेंद्र। आज से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा प्रोफाइल है, यदि आप देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। सबसे पहले तो पूरे वीडियो की स्ट्रैटेजी देखेंगे कि किस तरह से हम छत्तीसगढ़ के जीएस को जो है पूरा करेंगे। ठीक है, कितने वीडियोस वगैरह हैं, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से लोग इस वीडियो से लाभ ले पाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा पूरा वीडियो कवर होने में या पूरा लेक्चर सीरीज़ कवर होने में। उसके बाद देखते हैं कि कौन सी किताब वगैरह पढ़ना है, ठीक है, क्यों पढ़ना है, और क्वेश्चन पेपर जो आता है मेंस में, ठीक है, उसको एक बार पैटर्न को देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है। ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सिलेबस और टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद अंत में रोड मैप बताऊंगा आपको, और सबसे अंत में एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से लोग इससे लाभ ले पाएंगे। तो सबसे पहले तो सीजीपीएससी वाले लाभ लेंगे। ठीक है, तो टोटली जो पूरा मेरा लेक्चर सीरीज़ है वो सीजीपीएससी पे बेस्ड है। ठीक है, और सीजी व्यापम वाले ले पाएंगे, है ना, क्योंकि दोनों एक ही समान के होते हैं पेपर। और जो पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत सारे पेपर होते हैं, जैसे कि अभी एसआई का एग्ज़ाम होने का है, ठीक है, तो उसमें भी आपको बहुत लाभ मिल पाएगा। तो आगे देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा पूरा लेक्चर सीरीज़ कवर होने में। तो मेरे हिसाब से 20 से 25 दिन लगेंगे। ठीक है, और डेली 2 आवर आपको पढ़ने की ज़रूरत है, एटलीस्ट 2 आवर आप पढ़ेंगे। ठीक है, और मेरा जो वीडियो स्ट्रेटजी है, यानी कि मतलब मेरा लेंथ जो है वीडियो का, तो 10 से 15 मिनट जो मैं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि कभी 20 मिनट हो जाए। तो ये एवरेज वीडियो है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर वीडियो को 15 मिनट रखूँ। तो कोई वीडियो 25 मिनट हो सकता है, कोई वीडियो 10 मिनट भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके 30 से 35 जो है वीडियो लगभग लगभग बनेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, क्या स्टडी अप्रोच अपनाना पड़ेगा। तो शुरुआत के 3 लेक्चर जो मैंने बनाए थे, ठीक है, सीजी मेरा प्लेलिस्ट है जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स करके है। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कौन सा बुक वगैरह पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, नोट्स कैसे लेना है। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार छत्तीसगढ़ के जीएस के लिए बता दे रहा हूँ। तो वृहद संदर्भ करके उपकार प्रकाशन का एक बुक आता है, ठीक है, उसको आप ले लीजिएगा। और छत्तीसगढ़ समग्र करके ग्रीन कलर का एक किताब आता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी करके होगा एक, ठीक है, उसका होगा ये, है ना, ग्रीन कलर का होता है। तो ये दोनों में से कोई एक बुक रख लीजिएगा, या दोनों रखेंगे तो और भी बेटर होगा। ठीक है, एक मैप रखना है, तो मैप रखना है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, पॉलिटिकल और फिजिकल। ठीक है, और एक इंडिया का मैप रखना है। तो इंडिया का नहीं भी रखेंगे चलेगा, मगर क्या है, एक मैप एटलीस्ट रखिएगा। ठीक है, बहुत काम आता है। उसके बाद आगे है सिलेबस का प्रिंट आउट। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखिएगा, चाहे आप किसी भी मीडियम से एग्ज़ाम दे रहे हो, दोनों में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हिंदी में अच्छे से दी हुई है सिलेबस में, और इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें अच्छे से दी हुई है। ठीक है, उसके बाद है कि 3 साल का प्री और मेंस का क्वेश्चन पेपर कहीं से भी आप ढूंढ लें। ठीक है, क्योंकि कभी कभी मैं लेक्चर के अंत में उन क्वेश्चंस को डील भी करूँगा। ठीक है, उसी टॉपिक से रिलेटेड। और जितने भी डेटा हैं, ठीक है, वो मैं गवर्नमेंट साइट से लूँगा। जितने भी डेटा हैं, मैं कोचिंग के कोई भी डेटा को नहीं लूँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, टाइपिंग मिस्टेक्स की वजह से फॉल्स हो जाता है। ठीक है, और जितनी भी किताबें हैं, नोट्स हैं, एनसीईआरटी वगैरह, सारा नीचे जो है ये देखो एरो बना हुआ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आपको जाकर डाउनलोड कर लेना है। नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और किताबें जो भी हैं आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि क्यों पढ़ना है छत्तीसगढ़ का जीएस। तो सबसे पहले तो इसलिए पढ़ना है क्योंकि प्रीलिम्स जो है उसमें 50 से 55 क्वेश्चन जो आते हैं हर बार। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना है। उसके बाद ऐसे पेपर में एक टॉपिक जो है टोटली बेस्ड ऑन छत्तीसगढ़ होता है। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होगा। ठीक है, वहाँ आपको बहुत मदद करेगा। उसके बाद है इतिहास, यानी कि मेंस का जो पेपर नंबर 3 है, ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन, ये देखो टॉपिक लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना है। उसके बाद है पेपर नंबर 5 में अर्थव्यवस्था है, तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, कृषि, वन उद्योग वगैरह का टॉपिक है वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना है। उसके बाद पेपर नंबर जो 7 है मेंस का, ठीक है, उसमें अब हमको पढ़ना है छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, कला एवं साहित्य वगैरह, ठीक है, संस्कृति, तो इसलिए पढ़ना है। और सबसे अंत में इंटरव्यू जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है। ठीक है,
और सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो छत्तीसगढ़ जीएस पे होते हैं, और साथ ही साथ आपके जो बायोडाटा हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो जितना अच्छे से छत्तीसगढ़ को जान पाएंगे, अपने लोकल्स के बारे में जान पाएंगे, लोकल एरिया के बारे में जान पाएंगे, तो ज़्यादा अच्छे से हर आंसर को दे पाएंगे, क्वेश्चन के आंसर को दे पाएंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, मेंस पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ऐसे करके 7 पेपर होते हैं, तो टोटल हो गए 1400 मार्क्स, ये पहले भी बताया था। ठीक है, और हर एक पेपर में जो होते हैं वो 5 सेक्शन होते हैं। ठीक है, और हर सेक्शन कितने का होता है? हर सेक्शन होता है 40 नंबर का, तो ऐसे कितने मार्क्स के हो जाते हैं? 200 मार्क्स के। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि देखते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, कि हम लोग तो बस पढ़ लेते हैं, पैटर्न पता नहीं होता। तो सबसे पहले बता दूं कि जो 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं हर एक पेपर में, मतलब जीएस के पेपर में है ना, लैंग्वेज के पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि 2-2 नंबर के जो है 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन के आंसर को 30 वर्ड में लिखना होता है। तो आंसर शीट में क्या होता है, ऐसे लाइन बना होता है। ठीक है, तो 30 वर्ड है तो 3 लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी लाइन में लिखना है आपको, उससे ज़्यादा आपको लाइंस नहीं मिलेंगी। ठीक है, एक बार गलत हो गया तो फिर गलत हो गया। वैसे ही 4 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने का हो जाता है? 40 मार्क्स का। इसको कितने वर्ड में लिखना होता है? 60। ठीक है, तो उसके लिए लाइन छूटा होगा, 5 लाइन या 6 लाइन जो भी है। फिर सेक्शन थर्ड, थर्ड में क्या होता है? 100 शब्द में लिखना होता है आंसर, और 8 नंबर का 5 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ऐसे हो जाते हैं 40 नंबर। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 8 नंबर का, 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 8-8 नंबर के, जिसको कितने में लिखना था? 100 वर्ड्स में। अब सेक्शन 4 में 250 वर्ड में लिखना होता है आंसर। ठीक है, 20 मार्क्स का होता है एक, तो ऐसे करके 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है फिर से 40 नंबर का, और इनमें से कुछ ऑप्शन भी दिया होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन देख लेंगे कि किसी सेक्शन का ये क्वेश्चन नहीं बनाना है, वो नहीं बनाना है, या इनमें से इतना क्वेश्चन चुनना है। तो बता देता हूँ, कुल 3 प्रश्न दिए जाएंगे। संबंधित कुल प्रश्न पत्र के 5 भागों में से किन्हीं भी 3 भाग से हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 का आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन में 2 का आंसर देना है, और 2 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, 3 सेक्शन में। उसके बाद है सेक्शन नंबर 5, जिसमें 500 वर्ड का एक आंसर लिखना होता है। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन होता है 40 मार्क्स का। तो ऐसे करके टोटल जो हो जाते हैं वो 200 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न है, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से कि क्या कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। ठीक है, कि कैसा सिलेबस दिया हुआ है। प्री का है ये तो सिलेबस। ठीक है, मेंस का तो अब सब्जेक्ट वाइज चलेंगे हम लोग। आगे मैं रोड मैप बताऊंगा, उसमें सभी कवर है छत्तीसगढ़ के जीएस का। तो सबसे पहला लिखा हुआ है इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। तो ये जो टॉपिक है इसको मैं तब पढ़ाऊंगा जब भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि जैसे 1857 जब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो 1857 में जो योगदान था, तो उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद ये जो ज्योग्राफी है, ये थोड़ा सबसे, ये शुरुआत में थोड़ा सा जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये इसको जो है मैंने छत्तीसगढ़ के परिचय यानी कि शुरुआत में ही बताया है। और ये मेंस का भी टॉपिक है, ये भी मेंस का भी टॉपिक है। ठीक है, और ये साहित्य, संगीत, नृत्य कला, संस्कृति, जनौला, है ना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये और ये 40 नंबर के सिर्फ 3 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, 2015 के एग्ज़ाम में। तो इसलिए सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे एक एक करके। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिलेबस है मोस्टली तो। और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, तो इसको जो है मैंने इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें कवर करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो उसको भी देखें, क्योंकि हम जो पूरा जो लेक्चर सीरीज़ है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। ठीक है, मैं अलग अलग नहीं पढ़ाने वाला कि जैसे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अलग से एक वीडियो, नहीं। मैं जो मेंस का पूरा, जो मेंस और प्रीलिम्स का इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि जैसे जब अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को भी वहीं डील कर लेंगे, उसी टॉपिक से रिलेटेड। जैसे जीडीपी की बात कर रहे हैं तो जीडीपी रिलेटेड जो छत्तीसगढ़ का डेटा है वो भी वहीं पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये चालू हो गया है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और वन और कृषि अभी बचा है, तो आगे देखेंगे। तो ये प्रशासनिक ढांचा, पंचायती राज वगैरह, तो जब पॉलिटी में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इसको डील कर लेंगे। ये बहुत ईजी है, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन अब सिर्फ इन 2 टॉपिक से आ रहे हैं। पूरा पीएससी का जो प्री होता है, इन्हीं के क्वेश्चन करीब करीब 10 से 12 होते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में उद्योग, जल, ऊर्जा, खनिज संसाधन, ये तो ज्योग्राफी के साथ में कवर करूँगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं रोड मैप, कि पूरा जो जीएस का मेरा जो रोड मैप है, मतलब मैं कैसे चलूँगा। ठीक है, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को शुरुआत में कवर किया है वो है, उसका नाम मैं हमेशा देता हूँ, वो है छत्तीसगढ़ का परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कवर करेंगे
क्योंकि इसी से करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और इसी को इग्नोर करते हैं, फिर बाद में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितने भी अटैम्प्ट करना है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ का भूगोल, ठीक है। थोड़े बड़े बड़े चीज़ों को मैं पहले कवर करूँगा, ठीक है। तो भूगोल का मैंने टॉपिक रखा हुआ है, जो छूट गया है वो मतलब ये सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी मैं जब पढ़ाऊँगा तो मैं सारा चीज़ एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। उसके बाद इतिहास, ये सबसे थोड़ा आखिरी में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। और उसके बाद है पर्यटन, ये जब हम ये पढ़ेंगे पहले नंबर पे, उसके दूसरे नंबर पे ये पढ़ेंगे, उसके बाद तीसरे नंबर पे ये पढ़ेंगे, ठीक है। और हर पिलर के कंप्लीट होने पे मैं टेस्ट सीरीज़ अपलोड करूँगा, ठीक है। ये जो सेक्शन है, ये छत्तीसगढ़ का परिचय, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, करीब करीब 4 वीडियोस बनेंगे, लगभग 4 से 5 वीडियोस, ठीक है। तो ये जैसे ही कवर हो जाएगा, उन चारों पाँचों वीडियो से मैं टेस्ट सीरीज़ लूँगा, फिर ये कवर हो जाएगा, फिर यहाँ पे टेस्ट, फिर यहाँ पे टेस्ट, ठीक है। तो ऐसा जो है सारा आपका चीज़ जो है कवर हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या कवर करूँगा मैं, छत्तीस साहित्य एवं कला। तो छत्तीसगढ़ की जो लोक कला रिलेटेड है वो कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। ये आ जाएगा फोर्थ या फिर जो भी था इसके पहले का नेक्स्ट नंबर है ये, ठीक है। उसके बाद सबसे अंत में देखेंगे, सबसे अंत में मतलब छत्तीसगढ़ इसके बाद, ठीक है, इसके बाद देखेंगे पर्यटन एवं संस्कृति। तो ये बहुत इजी है, सारा टूर करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन सा जलप्रपात है वगैरह सब, अभ्यारण्य वगैरह, है ना। ये अभ्यारण्य 1 के साथ मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। और ये जो जितने भी जलप्रपात हैं इसको मैं रिवर्स जब बताऊंगा तब मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड पढ़ेंगे, ऐसे अलग अलग पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इससे क्या नोट्स भी अच्छा बन जाता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक मैंने बोला था कि छत्तीसगढ़ का जो परिचय है, ठीक है, जैसे ये, ठीक है, छत्तीसगढ़ का परिचय बताया था, तो आज उसका जो है एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक परिचय। नहीं तो फिर पूरा वीडियो, बहुत से लोग ऐसे हैं कि वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू बताया है, मैं तो पहले से ही जानता हूँ सब कुछ, तो ऐसा सोच के क्या करते हैं कि देखते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एक टॉपिक मैं इसमें ही कवर कर रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ का परिचय जो है करीब करीब 10 से 12 टॉपिक है ना। तो लिस्ट मैंने दे दिया है, आपको भी तैयार रहना है। वीडियो को पॉज करें और लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बाकी याद है आपको तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक परिचय, ठीक है, जिसमें प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ कैसा था, ब्रिटिश काल में, फिर आधुनिक, मतलब नाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि छत्तीसगढ़ का नाम पहले था या नहीं था, इस भूभाग को क्या कहते थे पहले, वो सब वगैरह कवर करेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह, ये सब अगले वीडियोस में मैं आपको सारा फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये टॉपिक लिस्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह एवं राजधानी, भौगोलिक विस्तार, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कितना है, फिर बाउंड्रीज कौन कौन से स्टेट्स के साथ लगे हुए हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह सब चीज़ें, राजनीतिक एवं न्यायिक संरचना, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद कौन कौन से मंत्री हैं, कितने लोकसभा सीट वगैरह देख लेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना, कितने जिले हैं, नए कितने जिले बन रहे हैं, पंचायत वगैरह के बारे में देख लेंगे, नगरीय व्यवस्था कैसे काम करती है ये देख लेंगे, ठीक है। फिर पुलिस व्यवस्था देखेंगे, फिर शिक्षा के बारे में देखेंगे, थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे, ठीक है। आजकल क्वेश्चन पूछता है रिसर्च के बेस पे, बहुत सारे यूनिवर्सिटी को रिसर्च पे पुरस्कार मिल रहा है, ठीक है। और ये तो है प्योर मेंस का टॉपिक है, ठीक है। जनगणना रिपोर्ट, शिशु मृत्यु दर वगैरह की चीज़ें, सभी चीज़ें यहीं पे कवर कर लेंगे मेंस का, ठीक है। तो अब इसी में आगे के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो ये हैं परिवहन एवं संचार, छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव भी देखेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव के समय ही बहुत सारे पुरस्कार बहुत सारे व्यक्तियों को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं, जब पुरस्कार मिलते हैं तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है ना, तो देखेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ को पिछले 2 वर्ष में क्या क्या पुरस्कार मिला है वो देख लेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ द्वारा भी बहुत सारे लोगों को पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि खूबचंद बघेल पुरस्कार क्या है, ठीक है, तो या फिर कौन से क्षेत्र के व्यक्ति को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का बहुत सारे क्षेत्रों में रैंक, जैसे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है, वन में कितना रैंक है, तो ऐसे पूरे देश के स्तर पे। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जो विभिन्न योजनाएं हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, ठीक है, तो उसको देख लेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है इसमें से भी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति तो मैंने कवर कर दिया है, मतलब पर कैपिटा इनकम, जीडीपी वगैरह की चीज़ें कवर कर दिया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लेक्चर में नहीं देखा है तो जल्दी से देख लें, ऊपर में क्या आ रहा होगा, लिंक आ रहा होगा, ठीक है, तो देखिएगा। तो छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक परिचय, जैसा कि मैंने बोला था कि पहला जो टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, तो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक परिचय, ऐतिहासिक परिचय मतलब छत्तीसगढ़ का नाम का उल्लेख पुराने ज़माने में था या नहीं, तो वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। छत्तीसगढ़ का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, इतिहास का इतिहास के समय में पढ़ेंगे, ये सिर्फ नाम को लेकर डिस्कस करेंगे और छत्तीसगढ़ कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है।
या पहले क्या कहा जाता था छत्तीसगढ़ को, वो देखेंगे। तो ये तो मालूम है आपको छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 2000 में हुई थी, ठीक है। और पहले किसका हिस्सा था, तो एमपी का हिस्सा था, यानी कि मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो कैसे इसको आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ के होने के जितने भी साक्ष्य हैं, ठीक है, समय और काल के आधार पर कैसे हैं, ठीक है, या फिर क्या एविडेंस पाए गए हैं छत्तीसगढ़ के होने का या उसके नाम के होने का, वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आधुनिक भारत में छत्तीसगढ़ के बनने की प्रक्रिया, ठीक है, कैसे बना, कौन सबसे पहली बार सोचा कि छत्तीसगढ़ होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से मंचेस वगैरह बने, मोर्चा वगैरह निकाले गए, ये सब चीज़ें। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि पुराने ज़माने में क्या एविडेंस था छत्तीसगढ़ के लिए। तो किसी भी पुरानी जो ऐतिहासिक चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में पता लगाना है या फिर उसके बारे में हमको पता चलता है, तो कैसे पता चलता है, कोई भी प्राचीन पुस्तक, ये जैसे ऋग्वेद है, सामवेद या यजुर्वेद वगैरह, ये सब पुराने बुक्स हैं, ठीक है, ग्रंथ कहें जो भी है, ठीक है, तो वहाँ से हमको एविडेंस मिलता है कि भाई ये कोई चीज़ था उस समय, ठीक है, कोई पांडुलिपि वगैरह मिलता है, ठीक है, या फिर कोई ताम्रपत्र वगैरह मिलता है, तो इससे हम लोग को पता चलता है यहाँ पर किस चीज़ का उल्लेख होता है तब, ठीक है। फिर मुद्रा, ठीक है, यदि कोई राजा था तो वो मुद्रा जारी करता है, ठीक है, तो मुद्रा की वजह से पता चलता है कि उस समय जो है कोई राजा जो है शासन करता था, ठीक है। फिर कोई बर्तन वगैरह मिल गए, ठीक है, तो वहाँ से हमको पता चल जाता है। और है राजकीय शिलालेख, कि जैसे पत्थरों में बहुत सारा खुदाई होता है, उसमें लिखा रहता है कुछ सन वन वगैरह कि इस समय से इतने समय तक जो है इस राजा ने शासन किया, ठीक है। तो ये कुछ है जहाँ से हमको पता चलता है कि पुराने ज़माने में कौन कौन सी चीज़ें थी, ठीक है, इन्हीं चीज़ों से हमको पता चलता है। तो अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए क्या क्या मिला भाई, है ना। तो छत्तीसगढ़ जो नाम है, ठीक है, तो पहले ही मैं अंडरलाइन कर दूं, छत्तीसगढ़ जो नाम है, ठीक है, उसका एविडेंस जो है वो किसी भी प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र या फिर धार्मिक ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं मिलता है इस नाम का, ठीक है। भूभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस नाम का, बल्कि इस भूभाग को विभिन्न समयांतराल में कई नामों से पुकारा गया है, ठीक है। मतलब नाम का तो उल्लेख नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भूभाग पहले भी था, है ना, और कई राजवंशों ने यहाँ पर राज भी किया है। तो इस भूभाग पर बहुत सारे लोगों ने राज किया, ठीक है। तो उस राज करने के आधार पर उन्हीं राजाओं ने कई नाम दिए, ठीक है। तो जैसे 4 नाम उनमें से मुख्य है, जब से जिसमें सबसे पुराना जो नाम माना जाता है वो है दक्षिण कौशल, उसके बाद है कौशल, फिर है महाकौशल, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये 4 नाम है। तो ये 4 नाम कैसे उस समय सामने आए, ठीक है, कहाँ दक्षिण कौशल था, कौन किन लोगों ने इन सब नामों को जो है नाम दिया है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं, आगे के स्लाइड में है। तो ये पुराना हिस्ट्री का मैप है, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ये लिखा है दक्षिण कौशल, ठीक है। तो ये देखिएगा छत्तीसगढ़ और एमपी का ही इलाका है, ठीक है। तो अब एक एक करते हैं कि दक्षिण कौशल नाम जो है किसने दिया, कैसे जो है ये इस भूभाग का नाम दक्षिण कौशल पड़ा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन नाम कहा जाता है वो है दक्षिण कौशल, ठीक है। अब इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वाल्मीकि कृत रामायण में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वाल्मीकि ने भी रामायण बनाया था, ठीक है, या लिखा था, बनाया था नहीं लिखा था, ठीक है। तो उसमें ये लिखा गया था कि उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल, ठीक है। तो ये देखिए दक्षिण कौशल लिखा हुआ है, ये हिस्ट्री का मैप है। तो दक्षिण कौशल नाम का उल्लेख कहाँ पे मिला, वाल्मीकि कृत रामायण में। और उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल को डिवाइड कैसे किया गया था, तो सरयू नदी के उत्तर में उत्तर कौशल और दक्षिण में दक्षिण कौशल। तो ये हिस्ट्री भी है, राजा दशरथ की जो पत्नी थी कौशल्या वो दक्षिण कौशल से थी, ठीक है। तो ये वहाँ से भी कुछ प्रमाण पत्र मिल जाता है, प्रशस्ति अभिलेखों में इस स्थान का उल्लेख है। मतलब उस समय के जो राजा दशरथ थे उनके प्रशस्तियों में लिखा हुआ है कि दक्षिण कौशल था कोई स्थान, वो यहाँ पर था, ठीक है। तो इस आधार पर पता चलता है कि छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था, दक्षिण कौशल। उसके बाद जो थोड़ा जो एविडेंस मिलता है नया, वो है कलचुरी शासक जौजल्य देव के रतनपुर अभिलेख में मिलता है, ठीक है। तो ये जो राजा थे जौजल्य देव कौन से शाखा के थे भाई, रतनपुर शाखा, रायपुर नहीं, ठीक है, रतनपुर शाखा के कलचुरी शासक जो जाजल्य देव थे उसके अभिलेख में मिलता है, ठीक है। और अभिलेख का नाम है रतनपुर अभिलेख, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा नाम मिलता है वो है कौशल नाम मिलता है, कौशल या कौशल कहें जो भी है। तो गुप्त काल में इस नाम का उल्लेख मिलता है, कहाँ पे मिलता है, तो कालिदास कृत रघुवंशम में, ठीक है। तो कालिदास ने क्या लिखा था, रघुवंशम। तो इस चीज़ को यहीं पे से याद करते हुए चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग से जब एंशियंट इंडिया आएगा तब हम पढ़ेंगे वहाँ, नहीं। तो कालिदास कृत रघुवंशम में उत्तर को उत्तर कौशल और दक्षिण को सिर्फ कौशल कहा गया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है किसमें, कालिदास कृत रघुवंशम में। तो अभी से रट लो। और उसके बाद दूसरा
एविडेंस मिला इसी कौशल के नाम का, तो वो मिला कवि हरेशण की प्रयाग प्रशस्ति में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है व्यापम के, ठीक है। तो आप हमेशा, बहुत सारे लोग छोड़ देते होंगे, तो अब से आप अटेम्प्ट करिएगा इसको, ठीक है। कवि हरेशण की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है किस चीज़ का? कौशल का, जो है दक्षिण कौशल या कौशल कहें, छत्तीसगढ़ का जो पुराना भूभाग नाम कहें जो भी, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा नाम मिलता है वो है महाकौशल, ठीक है। तो एक कौशल के शुरू में महाकौशल मतलब विशेषण लगा दिया गया है, ठीक है। तो इसका उल्लेख कहाँ मिला? तो एक रिपोर्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो किसने बनाया है? अलेक्जेंडर कनिंगम ने, ठीक है। तो इसके जो रिपोर्ट था इसमें, तो इसमें इस चीज़ का उल्लेख है, किसका? महाकौशल का, इस स्थान को लेकर। तो यहाँ से हमको पता चल गया भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। तो इस नाम का कहाँ पे उल्लेख मिलता है? राय बहादुर हीरालाल, ठीक है, ने इस नाम का उल्लेख किया है। ये कहते हैं कि चेदी वंशी राजाओं का राज्य था ये पहले, ये भूभाग। तो और यही नाम बदल कर बाद में क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। तो किसने बताया? छत्तीसगढ़, राय बहादुर हीरालाल ने, ठीक है। तो ये चार नाम कहाँ से आए, ठीक है, कौन कौन से किताब का यूज़ किया गया रेफरेंस के लिए, इस भूभाग के बारे में जानने के लिए, और किसने बताया कि ये भूभाग का क्या नाम था, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि शुरू में ही बताया था मैंने कि छत्तीसगढ़ नाम का पहला जो प्रयोग है, इस संबंध में कोई भी प्रामाणिक जानकारी नहीं है, ठीक है। फिर भी कुछ प्रचलित जनश्रुतियाँ और विभिन्न प्रमाणों के आधार पर छत्तीसगढ़ नामकरण को सिद्ध करने का प्रयास किया गया, यानी कि साहित्यों में कोशिश किया गया है कि इस चीज़ को प्रूव किया जाए, ठीक है, या फिर साहित्यों के माध्यम से प्रूव करने की कोशिश की गई है कि छत्तीसगढ़ नाम का भी शब्द था पहले, ठीक है। देखते हैं कि कौन कौन से लोग थे जिन्होंने शुरू किया। तो सबसे पहले 1494 में खैरागढ़ के जो राजा थे, जिनका नाम था लक्ष्मी निधि राय, ठीक है, उनके काल में एक व्यक्ति था कवि दलराम राव, ठीक है। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी जिस पंक्ति में छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख था। तो ये वो पंक्ति है, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए गढ़ छत्तीस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहली बार उल्लेख हुआ था साहित्यों में, ग्रंथों वगैरह में नहीं, ठीक है। ये बात कब की है? तो ये सल्तनत काल की है। सल्तनत काल मतलब दिल्ली सल्तनत जो काल था मध्यकालीन इतिहास में, उसकी बात हो रही है, उस समय की बात है। उसके बाद जो दूसरा एविडेंस मिलता है वो है 1686 का, यानी कि 1686 में गोपाल चंद्र मिश्र थे, ठीक है। उन्होंने एक कृति लिखी थी जिसका नाम था खूब तमाशा, ठीक है, खूब तमाशा। तो उसमें इस चीज़ का उल्लेख है छत्तीसगढ़ का। अब वो किस प्रकार का उल्लेख है तो मुझे एविडेंस मिला नहीं, तो मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, ठीक है। तो इसी से काम चला लीजिएगा बस। उसके बाद तीसरा जो एविडेंस मिलता है वो है 1896 में विक्रम विलास करके एक कृति लिखी थी रेवा राम ने, ठीक है। तो उसने ये बताया कि छत्तीसगढ़ भी नाम का कोई है, मतलब छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख है। तो इन्होंने बहुत सारा लंबा सा लिखा था कृति, 5-6 लाइन का था, तो उसको मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पर। तो बस यही याद रखिएगा, नाम और उसकी कृतियाँ, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे जो नया एविडेंस है 1702 में, ठीक है, तो पंडित भगवान मिश्र जो थे वो थे तत्कालीन राजा के राजगुरु थे, कहाँ के? बस्तर के, ठीक है। तो उन्होंने एक शिलालेख लिखा और उसमें उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ का भी नाम, मतलब छत्तीसगढ़ के नाम का अपने शिलालेख में यूज़ किया, ठीक है। तो वो कहाँ मिलता है? दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में मिलता है, ठीक है। मतलब वो शिलालेख है अभी भी, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। और इसका उल्लेख कुछ और नए लोगों ने भी किया था, रोमेंद्र मिश्र और नरेंद्र देव वर्मा नाम के, ठीक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। तो कलचुरी का जो शासनकाल, उसमें एविडेंस मिले छत्तीसगढ़ के। तो जैसा कि छत्तीसगढ़ का नाम नाम ही देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ भी। तो कलचुरी शासनकाल में क्या था कि जो पूरा जो एरिया था छत्तीसगढ़ का, वो क्या था? 36 किलो में बटा हुआ था। और इस चीज़ का उल्लेख मिलता है ब्रह्मदेव का खल्लारी शिलालेख में, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ का उल्लेख मिलता है कि पूरा छत्तीसगढ़ जो है 36 किलो में बटा हुआ था। कब? कलचुरी शासनकाल में, है ना। तो इसी आधार पर इसको छत्तीसगढ़ भी कहा गया। अब ये कैसे बटा हुआ था ये देख लेते हैं। तो रतनपुर शाखा जो था वो उत्तर में था, किसके? शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 किले थे और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 किले, ठीक है। ये था रायपुर शाखा और ये था रतनपुर शाखा, ठीक है। तो ऐसे करके कितने हो गए? 36। तो क्या कहलाता ये सब मिला के? छत्तीसगढ़ कहला रहा था। कब? कलचुरी शासनकाल में। तो यहाँ से एक मतलब एविडेंस मिल गया। तो ये तो हो गया एविडेंस के बारे में, ठीक है। तो मतलब इतने एविडेंस साहित्यों में मिल गए, है ना। उसके बाद मराठा जो आगमन था उसमें ये सारा जो छत्तीसगढ़ जो है कहाँ शामिल हो गया? मराठा। तो मराठा शासन में जो है पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी क्षेत्र थे वो शामिल हो गए। उसका मराठाओं के बाद अंग्रेजों का अधिग्रहण हुआ 1854 में। तो पूरा छत्तीसगढ़ का जो भूभाग था वो अंग्रेजों के अधीन में आ गया, ठीक है, 1854 में।
और 1861 में मध्य प्रांत बना, यानी कि मध्य प्रदेश बना, जिसमें छत्तीसगढ़ को क्या किया गया, एक संभाग के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, तो ये जो तीन है, ठीक है, तो इसको जो जब हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें एक बार पूरा अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक में जो है एविडेंस मिला है ना, मतलब साहित्यों में मिला है कि मतलब कहाँ कहाँ जो है छत्तीसगढ़ का पूरा भूभाग फैला था और छत्तीसगढ़ के नाम का उल्लेख है ना। तो ये था पूरा प्राचीन काल का। ठीक है, तो उसके बाद आधुनिक युग में छत्तीसगढ़ राज्य के बनने की शुरुआत कैसे हुई और कालक्रम कैसा रहा, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का एक हिस्सा था। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम ही है, तो इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो एमपी कब बना, 1 नवंबर 1956 को एमपी बना है ना, मध्य प्रदेश बना। ये एक्चुअल में पूरा जो है टाइम लाइन मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, कि कैसे कौन सबसे पहले सोचा छत्तीसगढ़ होना चाहिए, फिर अंत तक कैसे कानूनी प्रक्रिया चली, फिर कैसे 1 नवंबर 2000 को बना, ये टाइम लाइन है। ठीक है, टाइम लाइन मतलब कालखंड है या फिर कालक्रम कहें जिसको। तो 1 बाय 1 करके बताया है और लोग जो हैं कौन कौन से शामिल हैं उसको बताया है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 1905 में छत्तीसगढ़ का मानचित्र बना है ना। उसके बाद क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के होने की सबसे पहली जो कल्पना है किसने की है, वो है सुंदरलाल शर्मा ने। कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की थी। उसके बाद इसे 1918 में परिभाषित भी किया गया है ना। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो। छत्तीसगढ़ का तो पूरा जीएस ही रटने का है, यदि जितना आप रट लेंगे अच्छे से, मतलब समझ के रटना है, ऐसा नहीं कि पूरा रटते चले गए। ठीक है, उसके बाद 1924 में पहली बार इसे बनाने का प्रस्ताव कहाँ पे लाया गया, रायपुर जिला परिषद में लाया गया कि भाई छत्तीसगढ़ भी अब होना चाहिए। कब, 1924 में, तब भारत जो है आज़ाद नहीं हुआ था है ना। उसके बाद 1939 में कांग्रेस का जो राष्ट्रीय त्रिपुरी अधिवेशन था, ठीक है, तो उसमें मांग रखी गई कि भाई छत्तीसगढ़ जो है एक अलग राज्य होना चाहिए या स्वतंत्रता के बाद होना चाहिए, वैसे तो पहले तो होगा नहीं है ना। तो ऐसी डिमांड रखी गई कब, त्रिपुरी अधिवेशन में। तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के होने की मांग रखी गई, तो ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो तुरंत यदि आपको ये स्टेटमेंट याद है तो आप सीधे लगा देंगे है ना, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। उसके बाद 1955 में रायपुर के जो विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण ने मध्य प्रदेश विधानसभा में अनौपचारिक प्रस्ताव रखा। ठीक है, अनौपचारिक मतलब अनऑफिशियल कहें जिसको। ठीक है, अनौपचारिक प्रस्ताव रखा। ठीक है, उसके बाद 1956 में बैरिस्टर छेदीलाल व खूबचंद बघेल, तो ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना की। कब, 1956 में है ना। क्यों किया गया, भाई अब भारत तो आज़ाद हो गया, तो अब छत्तीसगढ़ बनाने की प्रक्रिया को जो है शुरू किया जाए और जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ नाम का राज्य बनाया जाए। क्योंकि 1956 एक ऐसा वर्ष है जब नए राज्यों की स्थापना होनी शुरू हो गई थी, ठीक है, भाषाई आधार पर। तो इसीलिए ये मंच बनाया गया या महासभा बनाया गया ताकि राज्य जो है जल्दी से जल्दी बना लिया जाए। जब उसमें थोड़ा सा वीक होने लगे तो उसके बाद क्या हुआ, 1967 में खूबचंद बघेल ने क्या किया, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ बनाया। ठीक है, ये एक यूनियन बनाया इन्होंने कि भाई चलो और तेज़ी से जो है काम किया जाए। उसके बाद 1979 में शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। तो इन्होंने एक मोर्चा बनाया या निकाला, जो भी कहें। ठीक है, 1979 में इस चीज़ की शुरुआत की। ठीक है, तो यहाँ से जो है कार्यों में तेज़ी आ गई कि मतलब अब जल्दी जो है छत्तीसगढ़ को बनाना है ना। तो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस रहा है जो 1918 से शुरू हुआ है और 2000 तक चला है सन। ठीक है, उसके बाद 1993 में यानी कि 1993 में रविंद्र चौबे ने शासकीय प्रस्ताव रखा कि भाई अब तो बनाना ही चाहिए। 1993 हो गया, 1918 से शुरू हुआ था ये कार्य। ठीक है, फिर उसके बाद 1998 में सहमति हो गई है ना कि अब बना लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में पूरा सहमति बन गया कि अब बना लेते हैं छत्तीसगढ़। ठीक है, और सन 2000 का जो चुनाव था तो वहाँ पे एक चुनावी एजेंडा था, ये क्या, छत्तीसगढ़ राज्य को बनाना है ना। तो जो पार्टी भाई जीतेगी, ठीक है, उसका काम है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ राज्य बनाएगा, जो भी पार्टी जीतने के बाद उसको ही वोट मिलेगा। तो इस तरह का प्रचार किया गया था है ना। तो उसके बाद जो है चुनाव जीतने के बाद जो है सारा प्रक्रिया जो है शुरू हो गया। तो ये सारा प्रक्रिया किस तरह से चला है, ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे हुआ, 25 जुलाई 2000 को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया कि जब भी किसी राज्य से कोई दूसरा राज्य बनता है, ठीक है, तो यही पुनर्गठन विधेयक लाया जाता है। बस ये स्टेट का नाम चेंज हो जाता है ना, और ये टाइम सन का है जिसे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है ना।
कब? 25 जुलाई 2000। तो इस चीज़ को याद रखना है ना। उसके बाद 31 जुलाई 2000 को लोकसभा से क्या हो गया? पारित हो गया। उसके बाद यहाँ से जब लोकसभा से पारित हो गया तो 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में क्या हुआ? प्रस्तुत हो गया। लोकसभा से राज्यसभा गया भाई बिल, क्योंकि दोनों सदन से पास कराना होता है ना। उसके बाद क्या हुआ कि 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा से भी पारित हो गया, है ना। तो ये टाइमलाइन याद रखिएगा, या फिर कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ देता है कि क्या डेट था कि राज्यसभा से कब कौन से दिन पारित हुआ, है ना। तो इसको याद करने का अभी बता रहा हूँ, है ना, टेक्निक। 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने क्या किया? कौन थे उस समय के राष्ट्रपति? KR नारायणन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? अनुमति दे दिया कि भाई अब चलो साइन कर दिया मैं बिल में, आप जो है बना लीजिए छत्तीसगढ़ राज्य। तो उसके बाद क्या हुआ? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बन गया, ठीक है। उसी के साथ साथ दो और राज्य भी बने, झारखंड और उत्तराखंड, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ कौन है? 26वां राज्य है। तो अब ये टाइमलाइन कैसे याद रखना है इसको? तो देखिएगा 6-6 दिन का गैप है। 25 जुलाई बस याद रखिएगा। 25 जुलाई के बाद 25 जुलाई 2000 को फिर 6 दिन बाद क्या हुआ? 31 जुलाई हो गया, ठीक है। तो देखिए 6 दिन का गैप है। फिर राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ? 3 अगस्त। तो इसको याद रखिएगा, इसके 6 दिन बाद क्या हुआ? ये पारित हो गया राज्यसभा से भी, है ना। 9 अगस्त को पारित हो गया। उसके बाद जो है सीधा या 28 अगस्त को याद रखिए, या फिर ये 1 नवंबर भी याद, 1 नवंबर तो वैसे भी याद रहता है। तो 28 अगस्त 2000 याद रखिएगा, ठीक है। 28 अगस्त 2000 को क्या हुआ? अनुमति मिल गई राष्ट्रपति से। तो इस तरह से जो पूरा छत्तीसगढ़ जो है बन गया, है ना। तो छत्तीसगढ़ का जो बनने का जो पूरा प्रोसेस है, यानी कि 1918 से लेकर 2000 तक, और ख़ासकर 1918 से लेकर जो 1998 तक की जो पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से लोग महत्वपूर्ण रहे, कि जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा, है ना, और खूबचंद बघेल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? वो जो समिति उन लोगों ने बनाई थी, ठीक है। जैसे खूबचंद बघेल ने क्या बनाई? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, ठीक है। तो उसकी स्थापना की। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये इस संघ की स्थापना किसने की, या फिर मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कि मिलाइए, सही जोड़े मिलाइए, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको टाइमलाइन याद नहीं है तो उस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, और उसके बाद जो है उसने जो यूनियन बनाया है, जो भी मोर्चा निकाला है, ठीक है, तो उस चीज़ को याद रखिएगा एटलीस्ट। और ये अभी जो लास्ट टाइम जो मैंने टाइमलाइन बताया आपको, ठीक है, उस चीज़ को भी याद रखिएगा, क्योंकि व्यापम के क्वेश्चन में तो यही पूछता है। बाकी PSC के क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ पूछेगा, लेकिन ऐसे डेट्स, एकदम से डेट्स भी नहीं पूछता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जो मैंने पूरा जो बताया है, पूरा जो एक टॉपिक को हमने कवर किया है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, उसका आंसर क्या करना है आपको? कमेंट सेक्शन में देना है ना। क्यों देना है? तो इससे आपको पता चल जाएगा, आप खुद अपने आप का विश्लेषण कर पाएंगे कि आपने पूरे वीडियो को कितना ध्यान से देखा है ना। तो कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन का आंसर दें। समझ में नहीं आए तो पूरा वीडियो को फिर से देखें, ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कोई भी 3 पुराने नामों को बताएं, है ना। तो जो 4 नाम बताए थे उसमें से आपको 3 नाम बताना है, कोई भी। कवि हरिशरण की कोई भी एक कृति बताएं, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे आपको पॉइंट आउट भी किया था, ठीक है। तो क्या था? नाम बताना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के भूभागों का उल्लेख प्राचीन काल में किन किन साहित्यों में मिलता है, ठीक है। तो साहित्य बताना है, वैसे भी ग्रंथों में तो उल्लेख है नहीं, है ना। तो उसके बाद देखते हैं, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट किसने बनाया था? तो इसका आंसर आपको बताना है। राय बहादुर हीरालाल ने किस कृति का उल्लेख किया था छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है, या किस कृति में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया था? तो इसका आंसर देना है। खूब तमाशा व विक्रम विलास किसकी रचना है? ठीक है, दो अलग अलग लोगों का है, तो बताना है किनका है। तो कौन से शिलालेख में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है? तो उस शिलालेख का नाम बताना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के भूभाग पर अंग्रेजों का अधिग्रहण कब हुआ, है ना। तो वहाँ पे लिख दिया हुआ है मैंने, ब्रैकेट में लिखा था, या शायद याद होगा आपको। उसके बाद छत्तीसगढ़ का मानचित्र कब बना, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन करवाया था। छत्तीसगढ़ के होने की कल्पना सबसे पहले किसने की, ठीक है, कब की और किसने की, ये दोनों बताना है। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना किसने की? ये अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था मैं आपको, ठीक है, तो वो बताना है। शंकर गुहा नियोगी ने किस मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी? तो नाम बताना है, ठीक है, डेट्स नहीं बताना, नाम बताना है। उसके बाद किस विधेयक से छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ, ठीक है, तो ये भी बताया कि किस चीज़ को आपको याद रखना है ना। तो ये सारा चीज़ों का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट दें, है ना। तो इससे पता चलता है मेरे को कि आप सही में एक्टिवली जो है तैयारी कर रहे हैं।
तो अब देख लेते हैं क्या क्या कवर कर लिया हम लोगों ने। तो कौन कौन से लोग इससे लाभ ले पाएंगे ये देख लिया, कितने टाइम में कवर होगा ये देख लिया, क्या बुक लेना है ये देख लिया, मैप वगैरह क्यों पढ़ना है, प्रीलिम्स मैथ्स मेंस वगैरह सारा चीज़ देख लिया हमने। क्वेश्चन पेपर को, जो क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन था यानी कि मेंस का जो पैटर्न था, ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लिया। प्रीलिम्स का भी थोड़ा सिलेबस देख लिया है ना। उसके बाद क्या देखा, ऐतिहासिक परिचय जो एक टॉपिक मैं बताया था उसको एक्सप्लेन कर दिया है ना। इतना सारा चीज़ कवर कर लिया है। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह है ना, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक विस्तार, उत्तर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कौन कौन से मंत्री हैं, ठीक है, जुडिशरी कैसी है, कौन मुख्य न्यायाधीश है, वो सब देखेंगे। संभाग, जिले, साहित्य, जिला, पंचायत, नगरीय व्यवस्था देखेंगे और पुलिस एवं शिक्षा देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें और जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, सुझाव हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं उन सभी का जवाब कमेंट सेक्शन में दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और फॉलो करें हमारे फेसबुक और ट्विटर में, क्योंकि चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ हैं हम सबसे पहले इन्हीं पेजेस पर शेयर करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।